चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद एज यूजुअल हमेशा की तरह स्टॉक मार्केट की गाथा को हम लोग वापस से गाएंगे। और गाएंगे या रोएंगे, वो उन लोगों पे डिपेंड करता है जो मेरी बातों को अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और लगातार उसको वैलिडेट कर रहे हैं। तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो नहीं वैलिडेट कर रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, वो रोएंगे। कुछ लोग गाएंगे, कुछ लोग रोएंगे। तो हमेशा मार्केट में यही रूल रहा है कि कोई बाय करेगा तो कोई सेल करेगा, कोई पैसा कमाएगा बाय करके तो कोई पैसा लूज करेगा सेल करके। मार्केट जब 26,000 पे था, ऑन 26,000, लगातार आप मेरे वीडियोस को जाके देखें उस टाइम के, आपको टाइम फ्रेम मिल जाएगा ना कि 26,000 पे कब मार्केट थी। और वहां के 3 4 5 वीडियोस को वैलिडेट करें। हर एक 2 वीडियो में ऑल्टरनेटिवली हर एक दिन मैं बोलता था कि मार्केट इज ओवरवाउड, मार्केट इज ओवर वैल्यूड, मार्केट इज, जो निफ्टी के इंट्रिंसिक वैल्यू है वो करीब 18,000 19,000 पे है और आप 26,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। इट इज एबनॉर्मल, इट इज यूफेरिया फेज। ये सारी चीजें मैंने बताई है। वहां से मार्केट गिरा। जब गिरा, तो जब हम अभी रिसेंट लो जो लगा रहे थे 21,900, वहां पे मैंने आप लोगों को ये सजेस्ट किया कि यहाँ पे मार्केट एक बारी रुकने की कोशिश कर सकती है और वहां से रुक के टुवर्ड्स 23,700 800 और 24,000 मार्केट जा सकती है। 21,964 का लो लगा, उसको भी आप वैलिडेट करें। उस टाइम पे जब निफ्टी नो 21,964 लो लगा रही थी, उस टाइम के वीडियो को जाके देखें। मैंने क्या बोला, आप अपने एसआईपी को स्टार्ट कर दें। बॉटम बनेगा नहीं बनेगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहां से मार्केट को 24,000 जाना चाहिए और वापस से एक गिरावट। अब ये तीसरा फेज है कि 23,800 24,000 से मार्केट वापस से गिरने के लिए तैयार होगी। सो डोंट एक्सपेक्ट एन अपसाइड मूवमेंट। 23,800 के आसपास हम गए और वापस से हम 22,000, कितने पे हमने क्लोज करा है, 900 800 200 300 आपको दिख जाएगा कल मंडे को। 22,000 टूटना फिक्स है। 22,000 टूटना तय है। तय मतलब मैं गारंटी नहीं दे रहा। जो समझ में आता है मुझे उसके हिसाब से मेरा जो इंटेंसिटी है ना किसी भी स्टेटमेंट के लिए, वो तुक्केबाजी में नहीं, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, उसके पीछे बहुत सारे डेटास हैं। 22,000 टूटना फिक्स है। नाउ द नेक्स्ट सपोर्ट इज 21,500। मैंने 2 4 वीडियो में बताया कि एक लास्ट लेग सेल ऑफ का, लास्ट लेग जो फॉल का है वो बचा हुआ है। मैंने कई वीडियोस में, कई मैसेजेस में ये आप लोगों को हमेशा सतर्क कराने की कोशिश की है, आपको ये हमेशा अवेयर रखने की कोशिश करी है कि डोंट एक्सपेक्ट एन अपसाइड रैली, कि रिट्रेसमेंट है। वापस से मार्केट को इवेंचुअली गिरना पड़ेगा, गिरना तो पड़ेगा। बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, ये सारी चीजें क्या है सर। अब इससे ज्यादा और क्लियर आदमी क्या बोल सकता है। अब इस गिरावट में मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग पे हम अपनाएंगे, ट्रेडिंग तो हमारा काम ही है रोज का। उसके लेवल्स पे आएंगे, चार्ट पे आएंगे, एनालिसिस करेंगे क्या चल रहा है, कल के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा, कहाँ तक हम जा सकते हैं, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए, एसआईपी डबल कर दीजिए। मार्केट जितनी गिरती जाए ना, एसआईपी को डबल करिए। 5,000 का एसआईपी चल रहा है महीने का, आपका कट रहा है 10,000 कर दीजिए, टॉप अप कर दीजिए। स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पैनिक होने की सिचुएशन, पैनिक होने वाली बात नहीं है। ये नॉर्मल है। और मैं इतने आसानी से इतना सांस लेके मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि मैं पिछले 6 महीने से, सितंबर से मैं बोलता आ रहा हूं, ये तो होना ही है सर। किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 10 लाख का है, मैनिपुलेट करके
ब्रोकर्स से बात करके, कुछ नए क्लाइंट्स को पैसा दे के करके उस प्रॉपर्टी को आपने जबरदस्ती का। भी मैंने एक रिसेंट एक कहानी सुना। एक खेत के बीच में नहर थी। उस खेत के वैल्यू को बढ़ाने के लिए बिल्डर मतलब ब्रोकर ने क्या किया, एक नकली पुल बना दिया, ब्रिज। उस जमीन दोनों तरफ के मतलब बीच में अगर ब्रिज बन गया, दोनों तरफ के जमीन का वैल्यू अपने आप बढ़ गया। फटाफट बेच दिया उन्होंने। पुल 5 दिन के अंदर गिर गया। अब उस वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए वापस से ब्रिज को बनाना पड़ेगा। सेम चीज है सर। तो आपका वैल्यूएशन अगर 20,000 का है, आप 26,000 जा रहे हैं, तो वहां से आपको गिरना पड़ेगा। कहां तक गिरना पड़ेगा? जहां तक वैल्यूएशन है। अब अगर इंट्रिंसिक वैल्यू, जब मैं सितंबर में बात कर रहा था, जुलाई अगस्त में बात कर रहा था, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 18,000 19,000 पे थी। अब वो बढ़ के कहीं ना कहीं 19,500 19,700 तक आ चुका है। तो हो सकता है 20,000 21,000 से हम लौट जाएं। देखिए, एग्जैक्ट कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि बॉटम कहां तक लगेगा। कोई भी जो बोल रहा है ना कि निफ्टी 30,000 चली जाएगी, अरे जाएगी भाई। 5 साल के बाद तो जाना है। कभी ना कभी तो जाना है। 2 साल में चले जाए, 5 साल में चले जाए। मैं अभी बोल दूं निफ्टी 1 लाख जाएगी, कब जाएगी मुझे नहीं मालूम। तो मैं तो कभी ना कभी तो मैं सही हो जाऊंगा ना। तो बॉटम भी किसी को, भगवान के अलावा किसी को नहीं मालूम है। एक और आदमी को मालूम है, झूठा इंसान। बॉटम दो ही लोगों को मालूम है, पहले भी मैंने बताया है। एक भगवान, दूसरा झूठा इंसान। एनालिसिस आप कर सकते हैं। एनालिसिस में क्या समझ में आता है? 19,700 का इंट्रिंसिक वैल्यू है, हो सकता है 19,700 तक हम पहुंचे। हो सकता है हम 20,500 से लौट जाए, हो सकता है हम 21,000। एक नया लो तो बनेगा, ऐसा अभी समझ में आ रहा है। नया लो का मतलब अभी रिसेंट वाला नया लो। 21,964 के नीचे तो मतलब 22,000 तो टूटना तय है, एज पर द ऑप्शन डेटा, एज पर द लॉट्स ऑफ और भी जो डेटाज हैं। तो ध्यान रखिए, अगले 3-4 दिन तक बुलिश ट्रेड में तो बिल्कुल भी मत घुसिएगा। ऊपर अगर मार्केट जाती है तो सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट रखिए, ऊपर जाए तो पुट लीजिए। मतलब वो तो मैं अपने ग्रुप में, अच्छा ग्रुप में मैं रिकमेंड करता ही रहता हूँ। रिकमेंड इन द सेंस, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, जो मेरा एनालिसिस रहता है, जो मुझे समझ में आ रहा होता है, मार्केट में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही होती है, वो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। तो होपफुली उससे आप लोगों को फायदा मिलता है। बहुत सारे लोगों का फीडबैक भी आता है कि बहुत फायदा मिलता है। तो उस पे, अच्छा उसमें अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो उसको ज्वाइन कर लें। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर लें। वहां पे सारी चीजें, अच्छा क्या डिस्कस करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। उससे पहले 2-4 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं कि चल क्या रहा है। भाई टैरिफ लगा है, इम्पैक्ट दिखेगा। इंडिया 30 मार खान नहीं है। इंडिया ना चाइना है ना कनाडा है जिन्होंने रिटेलिएट कर दिया। भाई तुम लगाओगे हम भी लगाएंगे। कनाडा ने भी बोल दिया मैं भी लगाऊंगा। चाइना ने तो लगा ही दिया है। फ्रांस ने लगा दिया। इंडिया नहीं कर सकती, और इंडिया को करना भी नहीं चाहिए। आईटी का 40% रिवेन्यू, 50% रिवेन्यू आपकी यूएस से आती है। यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन यूएस। अगर आपको टैरिफ, मैं एक बड़ा अजीबो गरीब बात बोलूंगा। अगर आज गवर्नमेंट को ये अनाउंस करना पड़ जाए कि हम भी आप पे टैरिफ और एक्स्ट्रा लगाएंगे, रिटेलिएट करेंगे, कहाँ पे करेंगे? व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे? भैया सारे यूएस के कंपनीज, किसको बंद करोगे आप? तो डिपेंडेंसी आपकी इतनी ज्यादा है, गूगल को करेंगे बैन? इस बात को समझिए। ना हम अभी तक चाइना चाइना है, ना हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम रिटेलिएट कर पाए। क्या कर सकते हैं? टैरिफ और घटा दीजिए, थोड़ा सा लॉस होगा गवर्नमेंट को। तो चीजों को समझना पड़ेगा, उतना आसान है नहीं। इसका इम्पैक्ट दिखेगा। फार्मा में नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, एक दिन जिस दिन 1 अप्रैल को पूरा चिपकाया गया फार्मा को, और अगले दिन 6% डाउन। अच्छा सेक्टर वाइज मैं आपको बता दूं, अभी के लिए क्या करिए ना, आईटी को हमेशा के लिए भूल जाइए कि आईटी भी कोई सेक्टर है। क्योंकि आईटी अगर टैरिफ से बाहर निकल भी गया ना,
तो इसको एआई वाला प्रॉब्लम आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आईटी में हमेशा के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अब मेरे हिसाब से रहने वाला है। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो मैं आईटी में तो नहीं घुसूंगा किसी भी स्टॉक में। देखेंगे अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो एआई में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसमें हम देखेंगे, आईटी में भी घुसने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के लिए 90% ऑफ द आईटी स्टॉक्स आर सर्विस बेस्ड कंपनी, सो आई वॉन्ट बी कंफर्टेबल टू एंटर इन एनी आईटी स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फार्मा इज गुड। एक बड़ा फॉल आता है मंडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को, तो आप एक फार्मा में एंटर कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स है बहुत अच्छे, अगर अच्छे गिरावट में आपको मिले तो उसको एक्यूमुलेट करिए। एक्यूमुलेट का मतलब ऐसा नहीं है 100 रुपया है तो 100 रुपया लगा दिया, नहीं, 20 रुपया लगा सकते, फिर अगले दिन 20 रुपया, गिरावट में 20-20 रुपया लगाते जाए। एफएमसीजी इंटरनल चीजें हैं, कितनी भी कुछ भी हो जाए खाने को तो चाहिए ना, खाना रोकेंगे नहीं लोग। तो एफएमसीजी में आप बिल्कुल गिरावट में ले सकते हैं। बैंक्स समहाउ रिस्की है, लेकिन बैंक्स में भी तो ये तीन जो सेक्टर्स है ना आईटी को छोड़ के, एफएमसीजी, बैंक्स एंड फार्मा, इन तीनों को रखिए कि इसमें से अगर बहुत बड़ा फॉल अगर आपको मिलता है तो एसआईपी को तो आपको टॉपअप कर ही देना है। साथ ही साथ इन कुछ सेक्टर्स में से कुछ स्टॉक्स को भी एक्यूमुलेट, जो ज्यादा गिरा हुआ हो उसको कर सकते हैं। यूएस को खुद भी दिक्कत है भाई। अल्टीमेटली देखिए सारे पॉलिटिशियन एक ही हैं, इंडिया का हो, कनाडा हो, श्रीलंका हो, नेपाल, भूटान, कोई भी कंट्री, यूएस भी सेम ही है। बेटरमेंट ऑफ अमेरिकन फर्स्ट और अमेरिका ग्रेट बनाने वाली जो बात है ट्रम्प की, अल्टीमेटली कौन पे करने वाला है? 100 रुपए का सनफार्मा का एक दवा, उस पर आप टैरिफ लगा रहे हैं। यूएस में अब वो 100 रुपए की जगह 150 रुपए का मिलेगा, 130 रुपए का मिलेगा। तो अल्टीमेटली पे करके कौन लेगा? सरकार ले रही है कि वहां के सिटीजन्स लेंगे? तो भुगतना तो अल्टीमेटली सिटीजन को इवेंचुअली। तो सब सबका काट ही रहे, पॉलिटिशियंस पॉलिटिशियंस ही रहेंगे। यूएस में खुद भी अपने आप में दिक्कत चल रहा है, वो कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट इन डेट, इंटरेस्ट पे करना, वो उसका मैच्योरिटी होने वाला है, बहुत सारी चीजें उनका अलग पंगा चल रहा है, और उसी से बचने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो वो उन्हीं के हिसाब से सही, बाकी सारी कंट्रीज के लिए दिक्कत वाली बात चल रही है, दिक्कत। गिफ्ट निफ्टी आपकी 600 पॉइंट डाउन दिखा रही है, उतना डाउन होना नहीं चाहिए। गिफ्ट निफ्टी 600 पॉइंट डाउन है तो मतलब अगर स्पॉट और फ्यूचर दोनों 600 माइनस में खुल जाता है तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो 22,300, 22,200 पे आप खोलेंगे। अगर मुझे जो समझ में आ रहा है कि स्पॉट अगर खुल भी जाता है 600 माइनस, फ्यूचर्स को नहीं खुलना चाहिए, फ्यूचर्स 200-300 पॉइंट खुलेगा, वहां से एक रिकवरी आ सकती है। फिर रिकवरी के बाद 100-200 पॉइंट का रिकवरी के बाद फिर से आपको गिरावट देखने मिल जाए। अल्टीमेटली एक 21,500 का सपोर्ट है, 22,000 टूटना ऐसा लग रहा है कि सीम्स इट्स वेरी सिंपल दैट इट विल ब्रेक 22,000 लेवल्स एंड इट विल रीच 21,500 एज अ क्रूशियल सपोर्ट इट विल टेक। और तो देखते हैं, स्पॉट और फ्यूचर को देखेंगे, लाइव मार्केट में डिस्कशन कर लेंगे क्या चल रहा है। 3-4 दिन बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। अच्छा एक चीज मैं आपको 2 मिनट में कि हमारा जो ग्रुप है उसमें क्या क्या डिस्कशन, वो आप वैलिडेट करिए एक बार, ठीक है? वैलिडेट करेंगे ना तो आपके लिए भी अच्छा होगा कि हाँ भाई क्या डिस्कशन है, क्या फालतू की चीजें हम डिस्कस करते रहते हैं। अब देखिए ये जो व्यू है, ये मैंने मेंशन किया है इस मैसेज को, वहां पे भी हम चलेंगे, लेकिन आज मैंने क्या मैसेज किया, 21,964, देन 23,000, देन 23,800, देन अगेन 23,000। नाउ 22,000 मोस्ट लाइकली टूटना फिक्स्ड है, मोस्ट लाइकली 21,500 इज नेक्स्ट सपोर्ट। सेक्टर्स टू एंटर इन फॉल, एफएमसीजी, फार्मा एंड बैंक्स, एंड सेक्टर्स टू अवॉइड फॉर एवर आईटी, रेस्ट विल डिस्कस द लेवल्स इन इंट्राडे। अब यहाँ पे इस वाले मैसेज को अगर मैं लेके चलूं, ये मार्च 3 मार्च का मैसेज है, 3rd of March, टुडेज व्यू। ये देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, सुनिए क्या मैंने लिखा। मार्केट विल ट्राई टू शो 21,999, उस समय मार्केट चल रही थी 22,300, 22,200, ठीक है? 964 का लो लगा, मैंने रेंज क्या दिया था, 930 to 999, 999।
ये सही हो गया नंबर्स। एंड देन कैन रीबाउंड फ्रॉम दैट लेवल टुवर्ड्स 23,000 टू 23,700। मार्केट अभी कहां से लौटी है? 23,000। अरे ठीक है, 100-150 पॉइंट को कौन समझ रहा है? बट डोंट एक्सपेक्ट एन अपसाइड रैली। 23,700 तो जाएगा। अब इससे ज्यादा और क्लियर मैं क्या लिखूं? ये 3 मार्च का मैसेज। मार्केट हैज टू कम नियर 20,000 लेवल्स आफ्टर 23,500 और 700। ये 20,000 लेवल तो चलिए ठीक है, ये थोड़ा देखते हैं अभी। वैसे 19,700 तक भी आना चाहिए मार्केट, क्योंकि उसकी वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। मार्केट गिरावट में है तो अपने वैल्यूएशन पे आना चाहिए। 20,000 लेके चलते हैं, हो सकता है 20,500 से लौट जाए। ठीक है, लेकिन ये चीजें होनी थी, इतना तो मैंने आपको बता दिया, बाकी उस दिन की बात है। ठीक है, तो ये चीजें समझिए। ये और मैसेज एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक मैसेज है यहाँ पे, इवेंचुअली गिरना तो पड़ेगा। आई हैव ऑल द राइट्स टू बी रॉन्ग। ये मैसेज कब का है? ये मैसेज है आपका मार्च 21 का, जब मार्केट ऊपर जा रही थी और 23,800 के आसपास बुल रन लोगों ने सोच लिया था कि चलो अब तो बुल्स आ गए। वो रील्स वगैरह भी आपने देख लिया होगा ना, वो बुल आ रहा है दौड़ के एकदम सजा धजा, बियर्स भाग रहे हैं। वहां पे मैंने लिखा था आई हैव ऑल द राइट टू बी रॉन्ग, बट स्टिल माई व्यू इज जितना ऊपर ले जा रहा है उतना ज्यादा पेन होगा। ध्यान से समझ। 23,350, 700, 24,000 मैक्स ऑन हायर साइड। अब इससे ज्यादा क्या क्लियर लिखूं मैं भैया? उसके बाद बोल्ड लेटर्स में इवेंचुअली गिरना तो पड़ेगा। क्या लिखें इससे ज्यादा और क्लियर? 23,350 चली जाए, मतलब 23,350 तक नहीं था ना, 23,000 पे भी निफ्टी थी उस समय। 21/9 को 100 का लो लगा के 23,000 तक हम पहुंचे थे। 23,000 पे मैंने लिखा कि 23,350, 700 और 24,000 मैक्स ऑन हायर साइड, मैक्स ऑन हायर साइड। इवेंचुअली गिरना तो पड़ेगा। क्या हम गिरे? बिल्कुल गिरे। तो ये कुछ मैसेजेस जो होती है ना, वो ध्यान से समझिए, वो व्यू अपना क्लियर रखिए। ये सारे मैं इसलिए करता हूं ना कि आप लोग समझ के चलिए कि हाँ ठीक है, ये डायरेक्शन है हमारा। तो ये अब मेरा टेलीग्राम मतलब व्हाट्सएप पे भी है, तो व्हाट्सएप पे अभी हम लोग ऐड नहीं कर पा रहे बिकॉज इट इज फुल नाउ। तो हमने भी हैव स्टार्टेड दिस चैनल। तो अभी 105 मेंबर्स है, नया चैनल है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे मैसेजेस यहाँ पे, मेरा जो भी एनालिसिस है, अगर मैं इंट्राडे क्या मैं आपको दिखा दूं, तो इंट्राडे में आप देखेंगे कि हमारा क्या डिस्कशन रहता है। तो इस तरह से हमारा डिस्कशन रहता रहता है कि if 330 is not broken till I am bearish, most likely can fall to 23,000, 23,100 high of इतना। ये कॉल देखिए यहाँ पे, can look to buy 23,200 सी 70, 74 टारगेट 100, 120। तो ये सारी चीजें। अच्छा, एक और चीज डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को दे दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। सो कोई भी ट्रेड यहाँ से देख के अगर आप प्लान आउट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर प्लानर से संपर्क करके सलाह मशवरा करके कंफर्मेशन करके करें। ठीक है ना? तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे लाइव मार्केट में फ्रॉम 9 to 3:30 जो भी डेवलपमेंट, जो भी मेरा एनालिसिस रहता है वो मैं डिस्कस करता रहता हूँ। और वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे लिंक मिलेगा? कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में। तो ठीक है, मैं एक एग्जांपल अगर 3rd of April का मैं आपको दे दूं कि देखिए ये बुक व्हेनेवर इट डबल्ड, एक पीटीएसडी का कॉल और पुट हम दोनों लेके गए थे। तो बुक व्हेनेवर इट डबल्ड, कैन लुक टू बाय इतना का कॉल। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कुछ स्टॉक है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ आईडीएफसी फर्स्ट एंड हेस्टर बायो। एसएल ट्रिगर्ड, एसएल हिट, टारगेट हिट आफ्टर एसएल हिट, सो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो एसएल और टारगेट दोनों के साथ में हमारा चलता रहता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का लिंक है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में। लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं अपने चार्ट पे, और चार्ट पे कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से, स्टार्ट करें राइट? तो मंथली चार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये आते हैं पहले मंथली चार्ट पे।
मंथली चार्ट पे क्या दिखता है? सिंपल दिखता है भैया। मंथली चार्ट भी बियरिश बनता जा रहा है। ये कैंडल बहुत अच्छा बना था, वापस से ये कैंडल बन रहा है और थोड़ा और नीचे आता है तो इस लेवल पे, अगर इस वाले लेवल पे देखेंगे तो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ऑन मंथली चार्ट, विच इज 22,515। ये तो गिर, ये तो टूटना है। ये टूटेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट अगर इसके हिसाब से आप देखना चाहें तो ये आपका निकल के आता है करीब 19,700। तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ। और आपकी निफ्टी की वैल्यूएशन भी यहीं पे है। तो गारंटी तो नहीं दे सकते। नथिंग इज गारंटीड इन स्टॉक मार्केट। नो वन कैन प्रेडिक्ट, नो वन, वो क्या बोलते हैं उसको, एकदम सटीक तो नहीं हो सकते। वैल्यूएशन वाइज यहाँ आना चाहिए। मंथली को छोड़ देते हैं, बहुत डरावना लग रहा है, 19,700 डायरेक्ट दिख रहा है। तो मंथली हम नहीं देखेंगे, हम वीकली देखेंगे। वीकली में क्या है, परफेक्ट डोजी, समझ रहे हैं? तो एकदम टॉप पे आप देखेंगे ना, ये एक तरह से एक टॉप बनने का कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं इसको देखूं, ये और ये परफेक्ट एकदम टॉप बना, डोजी इसका लो कटा, और वापस से ये आपका यहाँ पे सपोर्ट है 22,000, है कि नहीं है? तो 22,000 पे आपका नेक्स्ट सपोर्ट वीकली पे आ रहा है। तो यहां तक उसके पहले तो और कोई सपोर्ट है नहीं। ठीक है, निगेटिव है, मंथली भी वीकली भी। चलिए आते हैं, कहीं डेली पे कुछ पॉजिटिव मिल जाए। भैया डेली चार्ट पे क्या है कि ये सिंपल मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेग बचा हुआ है। यहां से मार्केट गिरी, थोड़ा रिट्रेसमेंट, गिरी, थोड़ा रिट्रेसमेंट, गिरी, थोड़ा रिट्रेसमेंट, गिरी। अभी गिरी कहाँ? अभी तो इसके नीचे आएगा तब गिरी। तो ये अगर टूटा लो, तो फिर ये जो फॉल है ये करीबन करीबन उस तरह का फॉल नीचे की तरफ आएगा, तब तो हम 20,000 19,700 तक पहुंच ही जाएंगे। अभी उतना ज्यादा हमें हड़बड़ी में नहीं आना है। मैं एक बात बता रहा हूं, ठीक है? तो डेली चार्ट पे करीब 22,900 और सारी मूविंग एवरेजेस को इसने तोड़ दिया। 2050 यहां टूट गया, 100 200 यहां टूट गया। और इसी मूविंग एवरेज के बारे में लास्ट वीडियो में हमने बात करा कि 22,000, सॉरी 23,300 400 का जो रेंज है, इट वॉज अ क्रूशियल सपोर्ट, और उसको मार्केट ने तोड़ दिया। अब 100 का रेंज बचा था, 100 को भी मार्केट ने तोड़ के 22,000 22,900 के आसपास क्लोजिंग मार्केट ने दे दिया। 22,500 जो कि लग रहा है गैप डाउन में ही खत्म हो जाएगा, देन 22,000 और 21,500, यही तीन कुछ सपोर्ट्स हैं। तो वहां तक मार्केट हो सकता है चला जाए। ठीक है, अगर डेली के बाद मैं आपको 5 मिनट पे लेके आऊं तो इंट्राडे के लेवल्स कुछ निकाल लेते हैं कि भाई इंट्राडे में क्या करें। इंट्राडे में लेवल्स को छोड़ दीजिए इंट्राडे के लिए, ठीक है? इंट्राडे के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि कैप डाउन कितना खुलता है क्या नहीं खुलता है उसको देखेंगे। और मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे मैं, और बाकी सारे जो व्हाट्सएप पे उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। लेवल्स हम लोग डिस्कस करते ही रहते हैं। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि लेवल्स जो है हर रोज मैं आपको दे देता हूँ कि आपका जो व्यू है वो एकदम क्लियर रहे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे मैसेज में, तो ये तो वीडियो रह गया। अगर सुबह सुबह का मैं मैसेज आपको दिखा दूं, ये देखिए, 9:13 पे निफ्टी इफ सस्टेन्स बिलो 23,140 कैन गो फॉर 23,070, 23,000 अपसाइड मूव इज पॉसिबल फ्रॉम हियर। बैंक निफ्टी मिड कैप 50, तो ये लेवल्स में 9 बजे तो उस हिसाब से प्री ओपन हो जाने देते हैं। मार्केट कहाँ खुल रही है वहां पे देख लेते हैं, और उसके हिसाब से अपने लेवल्स को डिस्कस करेंगे। कोई पॉइंट ऐसा हो जो हमने छोड़ा हो? नहीं। गैप डाउन बस एक ध्यान रखिएगा, अगर गैप डाउन खुलता है और फ्यूचर्स 300 400 पॉइंट्स माइनस खुल जाती है, स्पॉट भी खुल जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी होगी अच्छी। और फिर वहां से, क्योंकि एडजस्टमेंट इन लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है? तो एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हैं, वापस से गिराएंगे। तो अगर ऊपर जाता है तो अगर थोड़ा बहुत आपको कॉल में घुसना है तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, 10 15 पॉइंट का बस रिस्क। और अगर ऊपर जाए तो आप शॉर्ट, तो सेल ऑन राइज तो है ही, ऊपर अगर जाती है तो मार्केट थोड़ा सा शॉर्ट भी करेंगे।
तो लाइव मार्केट में वो सारी चीजें हम लोग डिसाइड करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे स्टॉक ना, अच्छा वीडियो को ना लाइक करिए, नहीं लाइक करते हैं ना तो इट विल, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगता हो तो शेयर करिए रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और ताकि मुझे भी थोड़ा मजा आए। और बाकी मैंने वैलिडेट सारी चीजें की हैं, पिछले 2-3 महीनों की चीजों को मैंने वैलिडेट कर दिया है। और आप भी थोड़ा वैलिडेट करिए, वीडियो सारे पड़े हुए हैं, है ना। जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीजों को जाके मेरे वीडियोस के थ्रू वैलिडेट करिए कि मैंने क्या बोला, मार्केट में क्या हुआ और क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तो आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। लाइक करिए वीडियो को, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दोनों में है, ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और शेयर करिए एज मच एज यू कैन गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।